Audio Jungle. Audio Jungle. इस बीच अब ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन? खालसा एजुकेशन सोसाइटी वाले, कमेटी वाले, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए साहब। उनका तो ये कहना कि आप जा रहे हो बार बार। बिल्कुल झूठ बोल रहे, मैं आपको ये पुरावा दे रहा हूं ना, आपको पुरावा दे रहा हूं। आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? हम सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं और हमने लगाई भी नहीं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं 101, क्योंकि अब संगत के सामने पूरा आएगा ही आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये गए। ठीक है, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ये गए कि हमको डीबी वाले सुनते नहीं है, तो आप हमको ऑर्डर दीजिए कि हमारी सुनी जाए। इन्होंने वहां जाके रिव्यू लगाई, 122, 123 दो रिव्यू लगी। वो रिव्यू उन्होंने उनको ऑर्डर करा कि आप हाई कोर्ट में जाके लगाएं। ये वापस हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट में इन्होंने रिव्यू लगाई कि साहब ये ऑर्डर जो आपने करा है, हम सुप्रीम कोर्ट से इसका वो लेके आए हैं आपको बताने के लिए, तो हमारी फिर से सुनवाई की जाए। पर शांतनु खेमकर जी और मूलचंद गर्ग जी ने इनकी एक बात नहीं सुनी और उठा के इनको कह दिया कि मैंने जो पहले ऑर्डर दिया हुआ है वो कार्रवाई करके लाए। जो भी ऑर्डर मैंने करा हुआ है वो करके लाए, पहले फाइनल करा के लाए दोनों पिटीशन, उसके बाद मेरे पास आए। फिर साहब ये सुप्रीम कोर्ट की सुनते नहीं है। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को 31/3/2017 को खत्म कर दी और कह दिया कि भैया पहले सिंगल बेंच से डिसाइड करके लाया जाए। 31/3/2017 को ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ठीक है, जो इन्होंने अब वो वहां से आ गया वापस। अब ये केस हमारा वापस हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के पास लगना चालू हो गया। कब से? 17 से लेके 2017 से लेकर के चालू है। ठीक है, हर बार लगता था, हर महीने लगता था, हर हफ्ते लगता था फाइनल के लिए। पर लगता एस.सी. शर्मा जी के पास था, उन्होंने पहले ही ऑर्डर कर सका था, इसलिए वो सुन नहीं पाते थे और तारीख बढ़ जाती थी। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति फाइनल पे है। हमने अर्ली हियरिंग लगाई है। अभी उम्मीद है अगले महीने ये अर्ली हियरिंग हमारी सुनवाई हो जाएगी। अब इन्होंने कोविड आ गया साहब, तो 3 साल तक हमारे केस पेंडिंग पड़े रहे। फिर हमने इनसे बोला कि भाई एक काम करो, केस तो चलते रहेंगे, केस में सब कुछ चलता रहेगा, अपन बैठ के इस निर्णय पे आ जाए कि दोनों संस्था के चुनाव करा दिए जाए। दोनों संस्था बोले तो श्री गुरु सिंह सभा और एमबी खालसा स्कूल। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम हर 5 साल में चुनाव करवा रहे हैं। तो बता देना कागज, मेरे को ये बताइए, आप कोर्ट में केस चल रहा हो, ये चुनाव करा लेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम हमारे बायलॉज के हिसाब से हर 5 साल में चुनाव हम करवा रहे हैं। तो बता दें कागज। अभी भी आपने देखा होगा 2-3, मैं तो कह रहा हूँ आप कागज बता दें। यहाँ पे इन्होंने पेपर में बेवकूफी निकाली है। इनके मात्र 330 मेंबर हैं आज। उन्होंने तो, आपने देखा होगा कि 2027 में चुनाव करवाने का बोला। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने तो हमको भी यही बोला था कि 2022 में हम ये चुनाव करा देंगे, जो इन्होंने हमको ये लिख के दिया है। कैमरे के सामने करिए आप जरा, क्या है ये हमारा दोनों का समझौता हुआ, दोनों पैनलों का, आपका और सिंह सभा और एमबी खालसा स्कूल। क्या समझौते में हुआ? समझौते में हुआ, श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की ओर से एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी को भेजे गए पत्र, हमने इनको एक पत्र भेजा पहले। ठीक है, कि भाई क्यों ना ये लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए हैं, आप बैठ के इसका निराकरण करें। लेटर नंबर 127 दिनांक 10/6/2021 को भेजा इनको। एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक 231 दिनांक 16/6/2021 के बाबत इन्होंने उसका जवाब भी दिया। पत्र में क्या जवाब दिया उन्होंने? यही दिया कि अपन बैठ के विचार करते हैं। फिर हम दोनों की कॉपी है, नंबर दे दिया ना, आपके नंबर दे दिया हूं। इसके बाद फिर हमने दोनों ने बैठ के डिसाइड करा
एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के सदस्यों ये ऊपर, एवं वो सबसे ऊपर क्या लिखा है? आपसी सहमति लेख। अच्छा, हाँ ठीक है। सभा इंदौर के सदस्यों एवं प्रबंधनजनों की श्री गुरु सिंह सभा इंदौर दफ्तर में चर्चा हुई। चर्चा में को आगे बढ़ाते हुए दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा आपस में यह सहमति हुई। एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के चुनाव 2022 फरवरी तक कराए जाएंगे। उसमें संबंधित केसधारी सिख संगत जिसके पास इंदौर निवास का मूल प्रमाण पत्र हो, उन व्यक्तियों को पूर्ण पारदर्शिता से समाज हित में चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सदस्य बना सकेंगे, जिससे चुनाव समय पर संपन्न हो जाए। इसमें चरणजीत सिंह जी सैनी, रणवीर सिंह जी छाबड़ा, उनका पद बताइए। चरणजीत सिंह अध्यक्ष। अध्यक्ष चरणजीत सिंह जी सैनी अध्यक्ष नहीं, कहाँ के अध्यक्ष हैं ये? खालसा स्कूल के। अच्छा, खालसा स्कूल के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष एमबी खालसा स्कूल। हाँ ठीक है। और सचिव रणवीर सिंह छाबड़ा, वाइस प्रेसिडेंट जसवंत सिंह जी छाबड़ा, जो अभी ये कहते हैं कि 2027 में कराए जाएंगे। ये संगत को गुमराह कर रहे हैं और हर बार एक ही बात कहते हैं कि हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट ने इनके ऊपर प्रताड़ना लगाई है, जबकि ये संगत को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग खालसा कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं, आपकी वजह से संगत का बहुत नुकसान हो गया, आपने बहुत सारे केस कर रखे हैं। ठीक है, हमारे मात्र 2 केस हैं उनके ऊपर, 2065, 2009, नंबर 2065, पिटीशन नंबर 2009 साल में लगी है, और एक हमारी लगी है 4575 2010 की। ये 2 पिटीशन हमारी लगी है। ये लगी है हमारी 2000 से लड़ाई चल रही है उनका अब 2000 से लड़ाई चल रही है। ये दुकानें और ये जो राजसात हुई है ये 2009 में हुई है। उनका कहना है कि आपने करवाया। हमको तो पता ही नहीं ना। उनका कहना है कि आपकी शिकायतों की वजह से। हमारी शिकायतें ये है, शिकायतें बता रहे हैं हम आपको। तो आपने उन दुकानों को वगैरह कोई मतलब ही नहीं आज तक हमको। हमने तो बल्कि और इनको लिख के दिया कि आपकी 111 दुकानें, LIC का किराया, बैंक का किराया, क्या दिक्कत आ रही है, आप हमको कागज बताएं, हम आपके साथ चल के इसका हल कराएं। ऐसा लिखित में मेरे पास है, मैं आपको लेटर दूंगा। अच्छा, लेता हूँ, कापी देता हूँ। नगर निगम को हमने लिख के दिया बकायदा, इनको भी लिख के दिया, उसका लेटर भी देता हूं मैं आपको। अभी कहां तक गुमराह करेंगे सर, मतलब समाज को गुमराह। अब हम आजीवन सदस्य हैं, हमारी सदस्य ही खत्म कर दोगे आप। आखिर ये कहां का न्याय है। हम इनसे हाथ जोड़ के आज भी यही विनती कर रहे हैं कि जो अकाल तख्त साहब में हम भी गए, ये भी गए, हम सब गए हैं। अकाल तख्त साहब के हुक्म में जत्थेदार साहब ने हमको ये लिखित में आश्वासन लिया हमसे कि 2 ही संस्था के चुनाव एक साथ कराए जाए। जसबीर सिंह गांधी जी द्वारा हाथ से लिख के चिट्ठी दी गई कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाए। जत्थेदार हरप्रीत सिंह जी ने हमसे प्रॉमिस करा कि मैं दोनों संस्था के चुनाव एक साथ कराऊंगा। फिर ये एक संस्था के चुनाव कराने की बात क्यों आती है। हम तो कह रहे चुनाव आज ही कराए जाए, जल्दी से जल्दी आज ही कराए जाए, दोनों संस्था के इकट्ठे कराए जाए। आप जिस दिन चाहें उस दिन इस संस्था के चुनाव करा लें, हम जिस दिन बोलेंगे आप, हम तैयार बैठे हैं। आप क्या मतलब संगति तौर पे चुनाव चाहते हैं क्या? भी है ना? आप चाहते क्या है? अरे आप चुनाव, वो तो कह रहे हैं हम चुनाव करवाते हैं हर 5 साल। मैं तो कह रहा हूँ आप प्रक्रिया बता दें। आप कौन सा चुनाव और कैसा आप क्या चाहते हैं? दोनों चुनाव कैसे होंगे, आप बताएं। क्या लिखा है इसमें, आप बताएं। आप बताइए ना, आपकी मांग क्या है बताओ ना। अरे बता तो नहीं हूँ। व्यक्ति के पूर्ण पारदर्शिता के समाज हित में चुनाव कार्यकाल अनुसार सदस्य बना के चुनाव कराया जाए। जो भी यहाँ का इंदौर का नगर निगम सीमा के अंदर आता है सरदार, उसको मेंबर बना के वो सदा चुनाव यानी 1997 के पहले इसी प्रकार से चुनाव हुए थे। ये लिस्ट है मेरे घर पूरी 10,000 मेंबरों की, आज भी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। इसके अलावा आपकी कोई मांग नहीं है? कोई मांग नहीं हमारी। आप सिर्फ चाहते हैं कि संगति तौर पे चुनाव हो, बस चुनाव हो जाए, कि सिख संगत को उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिले। बस हमारा और कोई इनसे कोई निजी स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, आपसी खींचातान, कोई खींचातानी नहीं है, वो भी व्यापारिक प्रतिद्वंदता ऐसा कुछ। इसकी
आज 111 दुकानें नगर निगम ने अपने कब्जे में ले ली है, वो किराया वो ले रहे हैं। हालांकि चलो एक नई बात और आपको बता दूं, इन्होंने जो ये 111 दुकानें प्लस LIC प्लस बैंक जो बनाई थी, ऐसा हाई लिख के दिया था, इसका जो भी किराया आएगा वो शिक्षा विभाग पे खर्च होगा। इन्होंने उस नाम से जमीन ली थी नगर निगम से, शिक्षा पे खर्च होगा, शिक्षा पे खर्च होगा। इनके द्वारा वो हिसाब ही नहीं बताया गया, और मनोज श्रीवास्तव जी ने इनको नोटिस दिया कि भाई आपका ये क्या हिसाब है, दुकानों का क्या किराया आता है, किससे क्या आता है। मनोज श्रीवास्तव ने इनको नोटिस दिया कलेक्टर ने, उसके बाद हादसा तो ये, उसका भी मैं ऑर्डर आपको देने के लिए तैयार हूं। ये क्या है, ये ऑर्डर क्या है? ये मनोज श्रीवास्तव साहब का ऑर्डर है, जो दुकानें रात-सात हुई है। ये रात-सात करने के आदेश है? हाँ, ये पहले इनको नोटिस दिया, ये लिखा है ना, देखिए आप। किया जाता है कि मध्य प्रदेश राजस्व सहित 1959 की धारा 182 तथा लीज अनुबंध के शर्त का उल्लंघन 2 अंतर्गत प्रस्तावित भूमि मांग जिस पर 111 दुकानें निर्मित सूचना के मदद सहित शासन की में वापस लिया जाता है। नजूल अधिकारी सूचना तुरंत प्राप्त करें। ये कलेक्टर साहब मनोज श्रीवास्तव साहब का ऑर्डर है। इस आदेश के विरुद्ध आप लोग कहीं गए क्या? हमको क्या जाना है यार, हमको ये तो स्कूल का काम है जाना। आगे कहीं अपील नहीं करा? हमने कोई नहीं करी है, 2000 का ऑर्डर है, सन 2000 का। हाँ, इनको नोटिस दिया गया पहले। ये आपकी शिकायत पे हुई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे को तो पता ही नहीं था। ये बताइए कि खालसा कॉलेज के सामने एक वैष्णो कॉलेज भी है, वो भी अच्छा था, वहां तो कुछ नहीं हुआ। सारी दुकानें बनी है, मेरा वही कहना है। उसका किराया वगैरह उसका किराया बकायदा वो ले रहे, वही ले रहे हैं, वही ले रहे। वहां लीज शर्तों का हाँ, उल्लंघन नहीं है। आज भी 1,70,00,000 रुपए नगर निगम का टैक्स बाकी है, जिसपे ताले लगा के रखे हुए इन्होंने, ताले लगे हुए वहां। किस पे? नगर निगम ने स्कूल के ऑफिस पे। अच्छा, हाँ, एक पेपर विज्ञप्ति है। 1,69,00,000 रुपए आज भी टैक्स बाकी है, और इसका किराया 2009 से गवर्नमेंट ले रही है। 111 दुकानें, बैंक और LIC का। उस समय शिवराज सिंह जी के पास सुदर्शन गुप्ता जी गए कि भाई इन दुकान वालों की क्या गलती है, इन्होंने दुकानें लिए पैसे दे दे के, इन दुकान वालों की क्या गलती है। तो उन्होंने, शिवराज सिंह जी ने ऑर्डर करा कि चलो ये दुकानें सुदर्शन जी के कहने से मैं इनको फ्री करता हूं, और इसका किराया नगर निगम में जमा होगा। ये निजूल की जगह बताई गई है, ये निजूल की जगह पे इन्होंने कार्य किया हुआ है, ऐसा उनका कहना है। कलेक्टर साहब का ये ऑर्डर में कहना है, जबकि वो जमीन अपनी है। अपनी है, ये सिद्ध नहीं कर पाए, समाज की जमीन है। हाँ। और तो और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इनके केस चल रहे हैं, ये जो जमीन, इसका दुकानों का केस चल रहा था इनका, ये देखो किससे किसके नाम से इन्होंने बताई है। खाली ये 4 जनों के नाम से दुकानें बताई है। ये जसवंत सिंह जी का एफिडेविट है। ये दुकान बताइए, कीर्तन सिंह हजूर सिंह, सरदार कीर्तन सिंह हजूर सिंह, प्रीतम सिंह ज्ञान सिंह, प्रीतम सिंह ज्ञान सिंह, कलीमुद्दीन बोरा समाज के एक हैं, कलीमुद्दीन बोरा समाज के ये है, और एक दुकान है इनकी निजामुद्दीन नजर हुसैन। ये 4 दुकानों ने इन्होंने 4 जनों के नाम से बताई है खाली पूरे स्टेडियम को। और ये देखो, कारण बताओ सूचना पत्र कलेक्टर द्वारा दिया गया है कि आपको ये जगह जो दी है, इसका जो शिक्षा विभाग में पैसा आएगा वो बच्चों पे खर्चा होगा। ये नोटिस है उनका, कारण बताओ नोटिस दिया गया उनको कलेक्टर द्वारा। उसके बाद इनका केस चला, केस हाईकोर्ट में चला। ये हाईकोर्ट के बाद इन्होंने ये, हाईकोर्ट में भी हार गए। हाईकोर्ट में हार गए ना, कलेक्टर ने राजसात कर दी।
जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ सरदार जगजीत सिंह टुटेजा जी, जिन्होंने अपना पक्ष खालसा कॉलेज को लेकर के बखूबी रखा और ये दस्तावेज भी इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी कॉपी में इनसे लेकर के, और अगर इसके बारे में दूसरा को भी कोई जानकारी चाहिए हो, दूसरा और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, और मेरे घर पूरे रिकॉर्ड बाकी हैं, मैं इनको एक एक चीज बताने के लिए तैयार हूँ। जो ये बोलते हैं कि इनके केस से ये दुकानें चली गई है, ये हर बार कंप्लेन करते हैं इससे दुकानें चली गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत को गुमराह किया जा रहा है, मात्र 6 जनों के अंदर ये कमेटी चला के और अपना काम किया जा रहा है। हमारे इंदौर का श्री गुरु सिंह सभा का प्रधान, वहां का नॉमिनेट मेंबर होता है, 7 जनों के चुनाव होते हैं, 8वां यहाँ का नॉमिनेट मेंबर होता है। आज 11 साल में आपने एक बार भी हमारे प्रधान साहब को बुलाया? उचित ही नहीं समझा भैया मंजीत सिंह भाटिया जी को बुलाना वहां पे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा जो खालसा स्कूल तो है ही है, इसके साथ में एक लड़कियों का MB खालसा स्कूल जो राजमोहल्ले में हैगा, 40,000 फुट की जगह है, जिसको इन्होंने मात्र 80,000 रुपये में किराए पे दे दिया है। उसकी आप यदि आज जाके देखेंगे दशा तो क्या हो रही है, ये मेरे को मत पूछिए, आप खुद ही जाके देख लीजिए। उसके साथ लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि इस पे जल्दी से जल्दी रिसीवर बिठाया जाए कॉलेज पे। उनकी ऑर्डर की कॉपी 2 बार आ चुकी है, हमने कलेक्टर साहब को लिख के भी दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पे रिसीवर बिठाया। गर्ल्स कॉलेज पे? हाँ, नहीं, पूरे कॉलेज पे। खालसा एजुकेशन सोसाइटी एक ही संस्था है ना दोनों की, इधर लेडीज थी उधर जेंट्स है। ये कब का है, कौन सी ये तारीख है 11/1/2021 और उसका रिमाइंडर फिर आया 26/6/2021 को। मेरी आपसे निवेदन है, आप एक भी चीज इसमें गलत पाएं तो मेरे को बिल्कुल, आप जो सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप मेरी पूरी बात सुन लें। आप भले चाहें स्कूल का जो भी एक सदस्य आ जाए मेरे पास, आमने सामने डिबेट करने के लिए बैठ जाए, तो भी मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, उसके साथ हर चीज को रखने के लिए तैयार हूं खुले लफ्जों में। ये थे हमारे साथ सरदार जगजीत सिंह टुटेजा जी। इन्होंने खालसा कॉलेज को लेकर के अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखी है।